ये विघ्नहर्ता हैं, लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन मुझे तो इनमें चांद की कलाओं से भरी एक मधुर छवि और स्नेह नजर आ रहा है। उनके होठों पर फैली कोमल मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे मासूमियत बोल रही हो, जिसमें निर्मलता, जिज्ञासा और बच्चों की जैसे चमक दिखाई दे रही है। गणेश जी का बाल स्वरूप केवल दिव्य ही नहीं बल्कि अत्यंत स्नेहमय और सौंदर्यमय है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की सारी मधुरता और मासूमियत एक छोटे से बालक में समा गई हो। और इस असीम सौंदर्य का सारा श्रेय जाता है उन कलाकारों को जो मिट्टी के ढेले को उस छवि में बदल देते हैं जिस छवि से आप कभी आंख हटाना ही नहीं चाहेंगे। मैंने कलाकारों को गणपति बनाते देखा है और सच कहूं, ये अनुभव सिर्फ आंखों से देखने का नहीं, दिल से महसूस करने का होता है। हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि एक मिट्टी के ढेर से ऐसी कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं जिसे देखकर आपका मन किसी दूसरी तरफ लग ही नहीं सकता। एक तरफ मिट्टी का छोटा सा ढेर होता है, गीला बेमकसद, जिसकी कोई पहचान नहीं होती, और दूसरी तरफ होते हैं वो कलाकार जो इन मिट्टी के ढेरों को उस पहचान में बदल देते हैं जो हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्रतिमाओं को आप घर लेकर आते हैं वो कभी इस तरह गीली मिट्टी के ढेर में थी, लेकिन इन कलाकारों के हाथों ने उन्हें अक्स दिया, उनमें रंग भरे, उनमें अपनी कलाओं की सारी खूबियों को उड़ेल दिया, और तब जाकर के ये कच्ची मिट्टी, ये गीली मिट्टी हमारे सामने गणपति बन करके आए, और वो भी इतनी सुंदर छवि में कि जिसे देख करके हर कोई मोहित हो जाता है। जब मैंने इन कलाकारों को प्रतिमाओं को बनाते हुए देखा तो जाना कि भगवान आसमान से उतरते नहीं बल्कि इंसान की आस्था और श्रम से जन्म लेते हैं। ये कलाकार जो कभी अखबारों में नहीं छपते, जिनका नाम अक्सर लोग नहीं जानते, वो अपने पसीने और भक्ति से भगवान को हर घर में पहुंचाते हैं। बरसात की रातें हों, तपती धूप के दिन हों, वे जागते हैं, काम करते हैं। कभी गीली मिट्टी होकर टूट जाती है तो उनका दिल भी टूटता है। कभी पैसे की तंगी होती है तो मन भारी भी होता होगा, पर फिर भी वो डटे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ काम नहीं, सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, ये तो उनके लिए पूजा का साधन है। जब मूर्ति पूरी तैयार होती है तो हमसे पहले कलाकारों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, जैसे भक्त के चेहरे पर पूजा के बाद होती है, क्योंकि वे जानते हैं उन्होंने केवल मूर्ति नहीं गढ़ी, उन्होंने एक एक घर में विश्वास पहुंचाने का काम किया है। मैंने कलाकारों को मूर्ति बनाते हुए देखा है और तब समझा कि हर मूर्ति के पीछे केवल आकार नहीं बल्कि भावनाओं का महासागर छुपा होता है। जब मैंने ये मूर्तियां बनती हुई देखी तभी जाना कि भगवान कहीं और नहीं, वो तो यही है, मिट्टी की खुशबू में, कलाकारों की उंगलियों में और हमारे विश्वास की धड़कनों में। वो चाहे जैसा उन्हें आकार दे दें और चाहे जैसा उन्हें प्रस्तुत कर दें। अब इन्हें देखिए, कितने सुंदर, कितने मनोहारी रूप में ये हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको इस रूप में आने के लिए किसी की दिन रात की मेहनत लगी हुई है। किसी ने अपनी भूख प्यास को छोड़ करके इन्हें सजाने संवारने में अपने रात दिन बिताए हैं, तब ये हमारी आंखों में जो छवि दिखाई दे रही है उसका इतना सुंदर रूप प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी आप जो स्क्रीन पर गणपति देख रहे हैं वो हमारे कटनी शहर की जय भवानी कला आर्ट और मूर्तिकार विनीत के द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं हैं।
इनकी शॉप गायत्री मंदिर के पास खिरैनी कटनी में स्थित है और ये इको फ्रेंडली गणेश जी का निर्माण करते हैं कच्ची मिट्टी से, जो आपके हाथों के लिए और पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। इस तरह की प्रतिमाओं से हमारे पर्यावरण, जलाशयों में कोई नुकसान नहीं होता। मुझे तो यहाँ रखी प्रत्येक प्रतिमा में भगवान का बाल स्वरूप नजर आ रहा है। नटखट से हमारे गणपति बप्पा हमारे घर में शरारतें करने आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। किसी प्रतिमा में तो ये अपनी माता जी के साथ में शरारतें करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं हमारे खास मेहमान की तरह अपनी आओ भगत करवाने के लिए कुर्सियों पर बैठे हैं, तो कहीं इस सोच में डूबे हुए हैं कि मुझे कौन से भक्त के यहाँ क्या क्या खाने को मिलेगा, मेरी सेवा किस तरह से ये करेंगे। और कहीं पर तो अपना आसन जमा करके इस तरह से बैठे हुए हैं कि बस अब तो मैं अपनी खातिरदारी करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। और कहीं फूलों के बीच में भंवरे की तरह बैठे हुए नर मुलायम और सुगंधित फूल का आनंद ले रहे हैं। इनकी ये खूबसूरती देखकर तो मन में केवल एक ही ख्याल आता है कि ये सब उन हाथों का कमाल है जिन्होंने इन्हें गढ़ा है। एक छोटे से सांचे के रूप में ढाला, फिर हाथ, पैर और फिर पवित्र सूंड, आंखों की रेखा खींची तो लगा जैसे मिट्टी नहीं बल्कि हम स्वयं भगवान को देख रहे हैं। वास्तव में आशीर्वाद इन हाथों में है जो एक कच्ची मिट्टी को भी ईश्वर का स्वरूप देकर के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो भी इतनी सुंदर छवि में कि कहीं से भी आपको कोई कमी इनमें नजर नहीं आएगी। ये तल्लीनता, ये लगन, ये विश्वास, ये आस्था, ये भक्ति ही है जो मिट्टी को भी भगवान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो यदि आप जा रहे हैं बप्पा को अपने घर लाने के लिए, तो अपना सम्मान इन कलाकारों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की संरचना आपके घर में आकर सुख, समृद्धि, बरकत बरसाने वाली है। मेरी ओर से इन कलाकारों के लिए बहुत बहुत सम्मान, और आप सभी के लिए बप्पा के आने की ढेर सारी बधाइयां। गणपति सबके घर में सुख, समृद्धि, बरकत लेकर के आए और रिद्धि सिद्धि के साथ में आपके घर में पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणपति।